ईथोस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ईथोस वर्ड का मीनिंग होता है द मॉरल आइडियाज़। किसी भी ग्रुप के जो आइडियाज़ हैं, किसी भी ग्रुप का जो एटीट्यूड है, किसी भी ग्रुप की जो सोच है, उनका जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो उस ग्रुप के ईथोस हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पोजिट करना। पोजिट करना मीन्स आपने उस बात को मान लिया कि ये बात ट्रू है और अब आप बात क्या कर रहे हो? अब आप इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो इस बात को सच मानते हुए। दैट इज व्हाट पोजिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस बात को मान लिया कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, अब आप आगे का डिस्कशन कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। डाइकोटोमस, लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? लास्ट में OUS लगता है तो वो शब्द हमारे एडजेक्टिव होते हैं। डाई एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है टू। डाई और बाई, इन दोनों का मतलब होता है टू। तो डाइकोटोमस का मीनिंग क्या हो गया? दो बिल्कुल ही ऑपोजिट बातों को इन्वॉल्व करना, उसको बोलते हैं डाइकोटोमस। फॉर एग्जाम्पल, दो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियाज़ हैं कि मैम मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या मैं कोई बिजनेस कर लूं, तो इन दोनों तरह के आइडियाज़ को इन्वॉल्व करने वाली चीज़ क्या हो गई? डाइकोटोमस। अगला वर्ड है चेकर्ड। चेकर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? चेकर्ड वर्ड का मीनिंग होता है कि आपकी ज़िंदगी कैसे है? ऐसे है। वैसे हर किसी की ज़िंदगी ऐसी होती है ना, अप्स एंड डाउन्स, कभी खुशी कभी दुख, कभी एक सॉन्ग भी है ना, कभी खुशी कभी दुख, कभी आगे का मुझे पता नहीं, याद क्यों नहीं आ रहा। तो ज़िंदगी कैसी होती है? ज़िंदगी होती है चेकर्ड। ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। सक्सेसफुल पार्ट्स भी होते हैं और अनसक्सेसफुल पार्ट्स भी होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है स्क्यूड। स्क्यूड का जब हम डायग्राम बनाते हैं ना तो स्क्यूड ऐसे होता है, जैसे इक्वालिटी होनी चाहिए थी बट इक्वालिटी नहीं है, एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है, मतलब सारा का सारा डेटा एक ही तरफ है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूड। फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप देखोगे तो आपको बॉयज़ बहुत सारे दिखेंगे इंजीनियरिंग में और गर्ल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगी। वहीं अगर आप आर्ट्स की क्लासेस में देखोगे या फैशन इंस्टीट्यूट में देखोगे तो बॉयज़ बहुत कम दिखेंगे, गर्ल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगी। तो ये क्या है? स्क्यूनेस है। ये सब क्या चल रहा है? स्क्यूड एग्जाम्पल डेटा है। ये मीन्स डिस्टॉर्टेड और बायस्ड है, एक मिसलीडिंग व्यू दे रहा है किसी चीज़ का, पक्षपातपूर्ण है, मीन्स इक्वालिटी नहीं है। दैट इज स्क्यूड होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। आगे बढ़े, चलो। अगला वर्ड है कंसर्टेड। इसमें देखो रूट वर्ड क्या है? को का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर। तो कंसर्टेड का मीनिंग क्या हो गया? कि सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, या मुझे ना आप लोगों की कंसर्टेड एफर्ट चाहिए। कंसर्टेड एफर्ट का मीनिंग क्या है? कि आप लोग सब मिलजुल के काम करो, यूनाइटेड होके काम करो। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। परसोना। परसोना का मतलब क्या होता है? कि उसका जो परसोना है ना, वो देख के लगता है कि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो परसोना मीन्स उसने जो पर्सनालिटी बना रखी है लोगों के आगे, उसकी जो इमेज है लोगों के आगे, अंदर से कैसा है वो नहीं पता, बट उसकी जो बाहर की इमेज है लोगों के आगे, उसको क्या बोलते हैं? उसका परसोना ऐसा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रेपर्टॉयर्स, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है रेपर्टॉयर्स। रेपर्टॉयर्स मीन्स उस काम को करने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है, या क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, या क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, उन सारी की सारी स्किल्स को, उन सारी की सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? उन सारी की सारी स्किल्स को बोलते हैं रेपर्टॉयर्स। फॉर एग्जांपल, पढ़ाने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है, या क्या क्या डिवाइसेस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, पढ़ाने के लिए भाई पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होने की भी ज़रूरत है, सब्जेक्ट नॉलेज की तो ज़रूरत है ही है। तो ये सब क्या है? रेपर्टॉयर्स है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है एसिमिलेटिंग। एसिमिलेटिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी को एक ग्रुप का हिस्सा बना लेना।
एसिमुलेट कर लेना मतलब उसको इंक्लूड कर लेना होता है। कभी कभी स्कूल में क्या होता है, आप बहुत कोशिश करते हो कि वो वाला ग्रुप आपको बड़ा कूल लगता है, तो वो ग्रुप मुझे एसिमुलेट कर ले, मतलब वो मुझे अपना एक हिस्सा बना ले, वो मुझे अपने में इंक्लूड कर ले। दैट इज़ व्हाट एसिमुलेटिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। कॉन्कर करना, सबका ओपिनियन सेम होना, सब लोग सेम ही बात कह रहे हैं, सब सहमत हो रहे हैं। पापा ने बोला कि बच्चों को आज से पॉकेट मनी 20-20 हज़ार रुपये दी जानी चाहिए, तो मम्मी ने इस बात पे क्या किया, मम्मी ने इस बात पे कॉन्कर कर दिया कि मम्मी ने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। समझ आया सभी को वोकैबुलरी इतनी? चलो अगला वर्ड है एम्बोल्डन करना। एम्बोल्डन करने का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को और स्ट्रॉन्ग बना देना। किसी चीज़ को एम्बोल्डन करने का मतलब क्या होता है, आपने उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग बना दिया, और ब्रेव बना दिया, और बोल्ड बना दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। डेलिबरेट करना मीन्स किसी टॉपिक के ऊपर बहुत केयरफुली बात करना, बहुत सीरियसली बात करना, दैट इज व्हाट डेलिबरेट करना। और एक और शब्द होता है डेलिबरेटली, इसका मीनिंग क्या होता है, जानबूझ के, इंटेंशनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इंटेंशनली, जानबूझ के। एक वर्ड होता है डेलिबरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्कशन। हाँ, तो ये क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा नाउन है।